गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के छात्रों ने नया ड्रोन इजाद किया है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काफ़ी हद तक जो है सफल होगा। तो उसको लेकर हम बात करेंगे छात्रों से कि जिस तरह से आपने एक जो ड्रोन तैयार किए हैं, मतलब एक लैब ले जाने के लिए जो सैंपल होंगे अस्पताल ले जाने के लिए, तो कितना उनमें जो है वेट ले जा सकते हैं और कितनी दूरी इसकी तय करेंगे? अभी अभी लगभग हम 1 किलो के आसपास लेके जा सकता है। हम अभी मॉडिफिकेशन चल रहा है उसको 2.5 केजी तक पहुंचाने के लिए। उसमें हम अभी मेडिसिन्स, ब्लड सैंपल्स ये सोच रहा है एंड दिस कैन टेक अप टू 200 किलोमीटर तक ये ट्रैवल कर सकता है विद इन 1 आवर टाइम पे। ये कैसे कि मतलब कोई मैप के जरिए या क्यों 2 किलोमीटर की दूरी तो बहुत ज़्यादा होती है, तो कैसे उसको तय कर पाएंगे उस दूरी को? क्या कैमरे से? कैमरा तो दिखाई नहीं देगा। ये इसको प्री प्लान्ड मिशन बोलती है। तो हमें ऑलरेडी पता है कौन सा रास्ता में भेजना है, उसको प्री प्रोग्राम करके हम ड्रोन को बता देती है कि इस रास्ते में जाना है, इस हाइट में जाना है, इस स्पीड में जाना है। तो उसके बाद ये ड्रोन फॉलो करेगा उस रास्ते को और हम एक GCS, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन बोलता है, उस GCS में बैठ के हम उसको मॉनिटर कर सकता है। उसका बैटरी कंडीशन क्या है, वो फॉलो कर रहा है, प्रॉपरली कर रहा है, उसका फेल सेफ मोड्स है। इसमें 7 तरीके से फेल सेफ मोड्स है। बैटरी फेल सेफ, कर वोल्टेज फेल सेफ, GCS फेल सेफ, ऐसे ही। उसके बाद आप कहीं पे भी बैठ के एक कंप्यूटर में खोल के GCS का सारी डिटेल्स निकाल सकता हूँ दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के। देखिए, हमारे साथ और भी छात्र से जानेंगे। बेटा, ये बताइए, जब आपने ये ड्रोन बनाए हैं तो इनमें कितना समय लगा है और कितनी लागत इनमें आई है? अगर बात करें इनमें बनने के, तो अगर R&D की बात करें तो 2 से 3 महीने लगते हैं और उसके बाद R&D के बाद जब कंपोनेंट्स आ जाते हैं तो हमें 1 से 1.5 महीना लगता है पूरा एक ड्रोन पहला प्रोटोटाइप स्क्रैच से डिज़ाइन करने और बिल्ड करने के लिए। उसके बाद लागत डिपेंड करती है अगर हम कि मटेरियल क्या यूज़ कर रहे हैं। अगर हम थर्माकोल वगैरह CNC मशीन के थ्रू जा रहे हैं तो लगभग वो 3 से 4 लाख का पड़ता है हमें पूरा ड्रोन। वहीं अगर हम कार्बन कंपोजिट की तरफ जा रहे हैं तो वो 10 से 12 लाख के ऊपर भी जाती है कॉस्टिंग, क्योंकि मटीरियल का फ़र्क आ जाता है। तो इसी तरीके से हमारा ड्रोन का चलता है। अभी R&D स्टेजेस चल रही हैं, हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं। उन प्रोजेक्ट्स में एक डिफेंस का प्रोजेक्ट है हमारा, एंटी ड्रोन का। उसमें हम लोग एक प्रॉपर काउंटर पार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ड्रोन्स के लिए कि ड्रोन अगर कोई अटैक करे हमारे ऊपर तो हम उससे कैसे बचा जाए, हार्ड किल, सॉफ्ट किल। उसके बाद अपने ड्रोन्स को कैसे सिक्योरिटी मिले कि बाहर से कोई और थ्रेट ना आए उनके लिए। तो ये भी हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। देखिए, और जानते हैं क्योंकि जिस तरह से नए ड्रोन इस यूनिवर्सिटी में इजाद किए जा रहे हैं, तो और आप बता रहे जैसे कि दिल्ली में भी आप कहीं किसी उसमें गए थे जहाँ पे आप लोगों ने अपने ड्रोन जो है ड्रोन फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2020। क्या रहा उसमें? जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। मतलब बेसिकली जो इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ड्रोन स्पेस में काम कर रही हैं, अडानी एयर स्पेस, एस्ट्रिया वगैरह, तो ये सब आए थे और इनके जो प्रोटोटाइप्स थे वो काफ़ी इंस्पायरिंग थे देख कर कि इंडिया भी इंडिजनाइजेशन की तरफ जा रहा है धीरे धीरे। देखिए, हमारे साथ प्रोफेसर हैं जिनके सुपरविजन में ये जो छात्र हैं जो इन ड्रोनों को जो तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। और जिस तरह से जो ड्रोन बच्चे तैयार कर रहे हैं अलग अलग फील्ड में, ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे अलग अलग फील्ड में जाके। तो ये कॉन्सेप्ट ये कहाँ से आया और जो ये खर्च आता है इसे बनाने के लिए, तो ये किस तरह से आप लोग जो है उसमें छात्रों की मदद करते हैं? जी, ये कॉन्सेप्ट तो भाई जब से हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर आए, प्रोफेसर RK सिन्हा सर, तो उन्होंने एक टेक्नोलॉजिकल पर्सन हैं, एक टेक्नोलॉजिकल पायनियर पर्सन हैं, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी का एक संकल्प लिया कि किस तरह टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए काम किया जाए। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट को ये चीज़ सौंपी और मैं बहुत भाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ कि सर ने मुझे ये कार्य दिया और ये कार्य बहुत ही अच्छा है। तो ये इसमें फंडिंग की जहाँ तक बात करें, हम लोग 3 पार्टनर एक साथ जुड़े हैं। एक तो हम गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, और एक जो है हमारी इंडस्ट्री पार्टनर है ओमनी प्रेजेंट रोबोटेक, और तीसरे हमारे NSDC के एक स्किल सेट काउंसिल है, ये इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑटोमेशन, सर्विलेंस एंड कम्युनिकेशन की। तो ये तीनों लोग ने जुड़ के हमने जैसे स्किल सेट के लिए हमने उनका टाई अप किया है और नॉलेज शेयरिंग, और अभी फ़िलहाल हम उनकी इन्वेंट्री भी यूज़ कर रहे हैं। लाइक द सेम कुछ हमें यूनिवर्सिटी भी फंड कर रही है। और इसके बाद हम बहुत से प्रोजेक्ट्स को हम जो है गवर्नमेंट स्कीम्स में और बहुत सी हैकाथॉन्स एंड ऑल में जो भी होता है वहाँ पे हम लोग अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़, अभी आपने मुझसे थोड़ी देर पहले हमारे स्टूडेंट से पूछा कि फेस्टिवल ऑफ ड्रोन जो हुआ तो उसमें क्या फ़ायदा हमको मिला। वहाँ पे 80 कंपनी आई और सबसे हमें अपने चीज़ों का वैलिडेशन करने को मिला कि हम सही में सही काम कर रहे हैं। पहले दूसरे दिन इतना हमारे इस सेंटर के लिए इतना वहाँ पे प्रोजेक्ट हुआ, क्योंकि हमारी
लोग आए और उन्होंने हमसे बातें की और हमसे पूछा, और राइट बहुत से लोग आके उनको डिस्कशन कर रहे हैं। डिफेंस के लोगों ने भी अप्रोच किया कि क्या हम प्रोटोटाइप डेवलप कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के सेक्टर्स के भी कुछ लोग आए हैं। तो हमारा मेन एम यही है कि जो है इसको कैसे आगे बढ़ाना, और प्लस जो है ये जो वैलिडेशन हमको मिला तो कैसे हम इसको बढ़ाएंगे। तो हम फंडिंग्स के लिए हम जो है नए नए प्रोजेक्ट्स स्कीम्स में अपने आप को जो है शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप थे प्रोफेसर और छात्र जिनका कहना है कि जिस तरह से जहाँ पर ड्रोन नए तरीके से ईजाद किए जा रहे हैं वो आने वाले जो फ्यूचर में काफ़ी जो है मददगार होंगे। गेटोना से रविंदर जैन, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।